दान करने से व्यक्ति की कभी दुर्दशा नहीं होती मेरी माँ, दुर्गति कभी हो ही नहीं सकती। कितना भी बड़ा पापी हो। मुझे एक पापी की कथा याद आई। एक व्यक्ति बहुत बड़ा पापी था, बहुत पाप करता था। तो उसने जीवन भर पाप किया, कभी ना तो भगवान का भजन किया, ना पूजन किया, ना तो दान किया, ना तो पुण्य किया। जब उसकी मौत निकट आई तो उसके सामने भोजन था। भोजन बहू परोस के चली गई। वो आंगन में बैठा था। पुराना जमाना था तो पीढ़े पे लोग एक पीढ़े पे भोजन रखा किया करते थे, एक नीचे आसन बिछा के बैठा किया करते थे। अब उसके सामने भोजन आ गया और भोजन करने ही चला। वह बूढ़ा व्यक्ति, बहू भोजन रख के चली गई, बूढ़ा आदमी जैसे भोजन करने चला उसको द्वार से आवाज़ आई, भाई साहब बहुत समय से कुछ नहीं खाया, 2 दिन हो गए, भूख बहुत तेज लगी है, कल से मैंने कुछ नहीं खाया, आज दूसरा दिन है, कुछ खाने को मिलेगा। वो बूढ़ा आदमी बैठा था भोजन करने और उस व्यक्ति के अंदर ना जाने ऐसी कौन सी भावना आ गई कि उसने वह अपनी थाली उसकी ओर खिसका दी और कहता है, लो आप खा लो। जो भिखारी उसकी तरफ खिसकाया, जैसे ही खिसकाया भिखारी ने उस थाली को स्पर्श किया कि इस व्यक्ति के प्राण निकल गए। और जब व्यक्ति के प्राण निकल गए, जब प्राण निकल गए तो यमराज पकड़ के ले गए। यमराज ने कहा, इसका हिसाब करो चित्रगुप्त, क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया है। देखा, चित्रगुप्त ने देखा तो बोला, महाराज सारे जीवन इसने जुआ, शराब, चरित्रहीनता ही, झूठ, कपट, हिंसा सब कुछ इसने किया। ऐसा कौन सा पाप हो जो इसने ना किया हो। अच्छा, तो इसे कड़ा दंड मिलना चाहिए। महाराज जी ठहरिए, एक इसने बहुत बड़ा पुण्य किया है। बोले क्या किया है। बोले मरते समय अन्नदान दिया है, और अन्नदान उसे दिया अभी उसने पाया नहीं है, पर उसे अन्नदान दे करके ये मरा है। यमराज ने कहा अच्छा। बोले हाँ। बोले इसको भगवान से पूछो। भगवान के पास ले गए। यमराज बोले, प्रभु ये बताओ, इसने एक भिखारी को अंत समय में भोजन दान किया, अन्नदान किया है, अन्नदान किया है, तो बताओ इसके साथ क्या गति होनी चाहिए। भगवान बोले, जो अन्नदान करता है, और भगवान ने उसे अपने धाम को स्थान दिया। बोले जो अन्नदान करता है वो मेरे स्थान का अधिकारी होता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। आज से ये बैकुंठ में रहेगा। और भगवान ने उसे अपना नित्य वैकुंठ, शाश्वत वैकुंठ में स्थान दे दिया। जीवन भर भी कोई पाप किया हो और यदि अंत समय में वो धन सदुपयोग कर लेता है तो उसकी दुर्गति नहीं होती। दास के द्वारा इस बार श्री धाम तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में महाकुंभ के पावन उपलक्ष्य में, देखिए महाकुंभ 12 वर्षों में एक बार आया किया करता है। महाकुंभ के पावन अवसर पे देश विदेश से लोग आएंगे और साथ ही वहाँ पे हजारों करोड़ों की संख्या में संतों का भी समागम होगा। और आपने देखा होगा कि प्रयागराज महाकुंभ में या माघ मेला हर साल लगता है, हर वर्ष लगता है। तो 8 बजे के बाद कोई अन्य क्षेत्र सेवा नहीं मिलेगी। 7 बजे के बाद बहुत अधिक चली तो 8 बजे, 8 बजे के बाद यदि कोई व्यक्ति आ जाए तो मेला क्षेत्र में, पूरे मेला क्षेत्र में उसे शायद ही कोई स्थान पे उसे भोजन मिल सके, नहीं तो भोजन की प्राप्ति नहीं हो सकती। दास के द्वारा एक प्रयत्न किया जा रहा है कि माघ मेला क्षेत्र में 1 माह अखंड रसोई की सेवा चलेगी, जिसमें कोई भी भक्त कभी भी आवे भरपेट प्रसादी पावे, निःशुल्क पावे। कोई जातिवाद नहीं है कि हाँ ब्राह्मण है तो उसी को देना है, क्षत्रिय है तो उसी को देना है, ना। कोई भी आवे, कभी भी आवे, भरपेट प्रसादी पावे, निःशुल्क प्रसादी सेवा चलेगी और वहाँ पे भरपेट प्रसादी पावे, भरपेट भोजन पावे और आशीर्वाद देता हुए जावे। बस यही लक्ष्य के साथ दास आगे बढ़ रहा है। आप सभी भी इस सेवा में जुड़ सकते हैं। जिस प्रकार उस व्यक्ति ने मरते समय देखो अन्न का दान किया तो उसे परम गति की प्राप्ति हुई। यदि आप भी एक दिन की सेवा में अपना हाथ लगाएंगे, एक दिन में अनुमान लगाया जा सकता है, कन्फर्म तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक वहाँ पे प्रारंभ नहीं होता तब तक नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि इस बार करोड़ों की जनसंख्या में संतों का, भक्तों का, यात्रियों का समागम होगा और वहाँ पे
दिन भर में अनुमान लगाया जा रहा है कि 50,000 से अधिक लोग प्रसादी पाएंगे। उस सेवा में आप एक दिन की सेवा अपने हाथों से अपने पुत्र के, अपनी पुत्रियों के जन्म दिवस के अवसर पे, विवाह के सालगिरह के पावन उपलक्ष्य में आप माघ मेला क्षेत्र में 1 महीने अखंड चलने वाली सेवा 13 जनवरी से 12 फरवरी तक अखंड रसोई सेवा चलेगी। उसमें आप एक दिन की सेवा में हाथ बटा सकते हैं और इस सेवा में पावन योगदान करके अपने धन को धर्म में लगा करके अच्छे पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आप भी आवें और पहले, मैं ऐसे नहीं कहता, आप पहले आवें और प्रसादी पावें। यदि आपके अनुकूल आपको सेवा लगती है तो आप भी उसमें सहयोग करें, योगदान करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही वहाँ पे सेवाएं हो रही हैं, होंगी। अन्यथा दास की क्या औकात कि एक दिन की भी सेवा कर सके। आपकी ही दिए धन से दास सेवा कर रहा है। आपसे आवें और अखंड रसोई का दर्शन पावें।